जाते हैं, मुसलमानों की विचारधारा जो लिए बैठे, ये मत पंथ विशेष है, विचारधारा है, कोई धर्म का तो स्वामी जी ने कहा उसको नाम दिया ही नहीं जा सकता। ऐसे लोगों ने आकर के हमारा रूप धारण करके और हमारी संस्कृति के ग्रंथों में सबसे पहले छेड़छाड़ की, और उन ग्रंथों में छेड़छाड़ होने के कारण ही हमारी संस्कृति, हर एक, स्वामी जी ने पहले कहा कि जो भगवान कृष्ण के रासलीला मात्र में देखते हैं कि बस वो रासलीला वाले कृष्ण थे, अरे उनकी वीर की स्वर की गाथा क्यों नहीं गाते हो? और मैं उन सबको दोषी मानता हूं जो आज इतने बड़े बड़े मंचों पर बैठे हैं, जो बड़े बड़े भागवताचार्य, जो दुनिया को उपदेश देने वाले जितने उपदेष्टा हैं। राजीव दीक्षित इस बात को कह के मर गए और उन्होंने हमेशा कहा कि ये कथावाचकों ने आज के समाज को नपुंसक बना दिया। बड़ी सत्य बात है। आप जरासंध की बात नहीं करते, आप इतने बड़े बड़े युद्धों को 13-17 बार आक्रमण हुआ, भगवान कृष्ण ने किस तरीके से अपने शौर्य के कारण, अपनी वीरता से जो है कितनी बार पूरे महाभारत युद्ध का संचालन कर लिया, तो उनकी वो गाथाएं दिखाई नहीं देती आपको। आप उन पॉइंटों को लेकर के उनको दिन रात चर्चा करते रहते हैं, और कथा के स्वामी जी 5 दिन इसी में निकलते हैं। प्रथम 4 दिवस की कथा ऐसी है, इतने में भागवत, खैर आप लोगों का सेवा से भागवत का भी स्वाध्याय कीर्तन करता हूँ और वाचन करने का अवसर मिलता है, परंतु स्वामी जी सत्यता तो ये है कि ये भागवत ऐसा ग्रंथ है जिसके लिए कहा जाता है विद्या बताम भागवत परीक्षा। तो आप कितने बड़े विद्वान हो, आप कितने बड़े राष्ट्र के रक्षक हो, आप कितना बड़ा देश प्रेम है और कितनी बड़ी आपके अंदर सहानुभूति, आप कितना ज्ञान है, इसकी परीक्षण आपका भागवत में होगा। भागवत एक ऐसा समूचा ग्रंथ है जिसमें पूरा भारतीय दर्शन आ जाता है, पूरी सनातन संस्कृति का मूल सूत्र वहीं से निकलता है। परंतु उन गाथा को कौन गाए, उस स्वर की गाथा को कौन बनाए? हमें तो बस नाच कूद में इतना व्यस्त कर दिया गया है। और मैं उन सबसे निवेदन करना चाहता हूं, जितने भी भागवताचार्य, जितने भी ऐसे व्यासपीठ का संरक्षण करने या वहां से अपनी बात को फैलाने वाले हैं, वो ये ना भूलें कि भागवत या फिर ऐसे व्यासपीठ जहां भी उनको मिलते हैं, जितने भी श्रोता हैं, वो उनकी वाणी नहीं समझते हो, वो ये समझते हैं ईश्वरी वाणी है। और वो ईश्वरी वाणी वही निकलनी चाहिए जो ईश्वर ने यथार्थ रूप में किया है, यथार्थ रूप में उपदेश दिया है। उसको महिमा मंडित करके नपुंसकता को उत्पन्न ना करें। मैं स्वामी जी के चरणों में फिर से इसी प्रश्न को लेकर के जा रहा हूं कि स्वामी जी, संस्कृति का संवर्धन, क्योंकि संवर्धन होगा तो संरक्षण हो जाएगा। तो वैसे हालांकि स्वामी जी ने इस प्रश्न का बहुत अच्छा समाधान दिया भी है, हम लोग फिर से उस पर विचार कर लेंगे स्वामी जी के माध्यम से। तो ये एक हमारा प्रकल्प था जो स्वामी जी ने इसको इतना बड़ा उसको प्रारूप दिया, कहा कि ये जो भविष्य में आने वाली योजना है। मैं बहुत आज हृदय से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ जो कि स्वामी जी का एक मार्गदर्शन मात्र मिल जाए। हमारा जितना युवा साधु, ऐसा नहीं है युवा साधु, युवा के अंदर अकर्मण्यता नहीं है, बताऊं आपको, युवा साधु के अंदर अकर्मण्यता नहीं है, पर दिशा निर्देशन नहीं है उसके पास। वो करे क्या उसको ये नहीं पता है, वो सिर्फ कमरे खोल के और वो यात्रियों की सेवा करता है, इतना मात्र उसका कर्तव्य नहीं है। और वो उसको जिसके लिए स्वामी जी कपड़े उतारे हमने, हमें सन्यासी बनाने से पहले सबसे पहले सन्यासी अपना पिंडदान करता है। और क्यों करता है पिंडदान? कि भैया देश दुनिया राष्ट्र के लिए हम अपने जीवन को समर्पित करें। और राष्ट्र की रक्षा कहां आकर रुक जाती है? फिर राष्ट्र की रक्षा का चिंतन होता ही कहां है? हम उन विषयों पे, हम उस पर चिंतन कर ही नहीं पाते, अपने उस घोंसले से बाहर निकल नहीं पाते, तो वो दिशा भ्रमित हो गया है। तो युवा साधु हो चाहे युवा, वैसे भी युवा, पूरा राष्ट्र का युवा ही कल का भविष्य भी है। कल का भविष्य तो युवा है, और युवा नहीं होगा तो सुरक्षित नहीं होगा, उसकी बुद्धि परिपक्व नहीं होगी, तो किस दिशा में क्या कार्य करेगा? तो इस प्रश्न के साथ स्वामी जी आपके चरणों में मैं निवेदन करता हूँ। स्वामी परमानंद जी ने जो विषय उठाया बहुत ही बड़ा विषय है और ये गहन चिंतन का विषय है, और इस पे अगर नहीं सोचा गया तो कुछ नहीं होने वाला। फिर ये मूल प्रश्न है। पहले तो लोग धर्म को समझे कि धर्म है क्या, और दूसरी बात, जो धर्म पुरुष हैं वो ये समझे कि धर्म जो है बहती हुई नदी की तरह है। स्वामी जी, नदी अगर बहती रहती है तो पवित्र होती है क्या, और जहां पानी रुक जाता है तो वहां पानी सड़ जाता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सतयुग में सही थी और आज उनमें थोड़े बदलाव की जरूरत है। शाश्वत कुछ सिद्धांत शाश्वत होते हैं और कुछ सिद्धांत परिवर्तनीय होते हैं। धर्म के भी इस बारे में यही सत्य है। धर्म की कोई भी परंपरा हम ये नहीं मान सकते कि सतयुग में होती थी तो आज हम वैसा ही करेंगे। भगवान योगेश्वर इस मामले में परफेक्ट है। भाई योगेश्वर भगवान होते हुए भी मर्यादाओं का उल्लंघन इसलिए करते हैं कि धर्म की रक्षा हो सके। समझिए, देखिए, पितामह भीष्म 10 दिन तक जो है महाभारत के युद्ध की कमान को संभाले रहे। 10 दिन तक पितामह भीष्म ने युद्ध की कमान को संभाला। बहुत बड़े धर्माचार्य थे, धर्मज्ञ थे पितामह भीष्म। एक भी मर्यादा का उन्होंने उल्लंघन नहीं किया, ना इस तरफ से ना उस तरफ से। लेकिन जब कमान एक ब्राह्मण के हाथ में आई, ब्राह्मण का काम युद्ध की कमान संभालना नहीं था।
मैं ब्राह्मण हूं, मैं द्रोणाचार्य के वंश से हूं, हम लोग अपने आप को द्रोणाचार्य जोड़ते हैं, लेकिन हमारा काम युद्ध की कमान संभालना नहीं था। ब्राह्मण ने युद्ध की कमान संभाली, जिसको ज्ञान देना था वो एक पक्ष में आके युद्ध की कमान संभाल के बैठ गया, तो वो मर्यादाओं के हनन को रोक नहीं पाया। और बहुत सारे महारथियों ने मिलकर निहत्थे अभिमन्यु का वध कर दिया। बिल्कुल। और उसके बाद योगेश्वर ने सारी मर्यादाएं तोड़वा दी। तुम एक मर्यादा तोड़ोगे, हम फिर सारी मर्यादाएं तोड़ेंगे। बिल्कुल। और फिर अगर तुम अन्याय कर सकते हो तो हमसे एक कोशिश मत करो। योगेश्वर के सामने प्रश्न आया कि पितामह भीष्म के सामने तुमने जो है एक शिखंडी खड़ा किया और पीछे से तुमने मरवा दिया पितामह भीष्म को। उन्होंने कहा पितामह भीष्म को मरवा दिया था ना, भीष्म को मरवाया। शिखंडी के पीछे अर्जुन को खड़ा करके। इसी तरह से द्रोणाचार्य को हतोवा कुंजरोवा नरोवा कुंजरो, कुंजरोवा अश्वत्थामा हतो हता नरोवा कुंजरो, वो सब योगेश्वर की योजना से हुआ। अगर तुम पाप कर रहे हो, अगर पितामह भीष्म अपनी कुल वधू के अपमान को बैठकर देख सकते हैं नपुंसक की तरह, तो उनका वध शिखंडी के पीछे खड़े होकर किया जा सकता है। जी। पाप पहले पितामह भीष्म ने किया है। बिल्कुल। कुल वधू के अपमान को, सारी मर्यादाओं को टूटते हुए पितामह भीष्म ने देखा है और प्रतिकार नहीं किया है। तो आज पितामह भीष्म वध करने के योग्य हैं, और वध का मार्ग भी पितामह भीष्म से ही पूछवाया है। द्रौपदी को भेजकर सम्मान रखा योद्धा का, सम्मान रखा धर्मशील व्यक्ति का, सम्मान रखा धर्मनिष्ठ व्यक्ति का। केवल शस्त्र इसलिए उठाया कि पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि योगेश्वर से शस्त्र उठवा दूंगा। जिस व्यक्ति का इतना मान, इतना सम्मान रखा, उसके वध का रास्ता उसी से पूछा, द्रौपदी को भेजकर कि पता कर क्या ये मरेगा कैसे। ऐसा नहीं है योगेश्वर को पता नहीं था, योगेश्वर सब जानते थे, लेकिन सम्मान रखना था वरिष्ठतम योद्धा का, लेकिन गलती का दंड भी देना था। स्वामी जी सम्मान भी रखा और दंड भी दिया। कर्ण का इतना मान रखा था, कर्ण से ये कहा कि तुझे पूरी पृथ्वी का साम्राज्य दे दूंगा अगर तू हमारी तरफ आ जाए, धर्म की तरफ आ जाए, पूरी पृथ्वी का सब। और जब कर्ण मरने लगा, जरूरत नहीं थी योगेश्वर को जाने को, कर्ण का मन उन्हें पता था कि कर्ण कितना महान है, लेकिन दुनिया को यह दिखाना था कि कर्ण कितना महान है। दांत मांगने पहुंच गए थे ये दिखाने के लिए कि कर्ण कितना बड़ा है। एक बार बात होगी तो अर्जुन से कहा तू कर्ण के सामने कुछ भी नहीं है भाई, कर्ण बहुत, क्योंकि मान रखना था। लेकिन जिनका मान रखा उन्हें भी मरवाया। और ये धर्म है, ये धर्म है। जो सतयुग का धर्म था वो त्रेता तक आते आते टूट गया, जो त्रेता का धर्म था वो द्वापर में आते आते खत्म हो गया, और जो द्वापर में धर्म था कलयुग में सारी मर्यादाएं मिट्टी में मिल गई। तो आज सिद्धांतों पर चिंतन करने के लिए हमें, हमारे पास धर्म के विश्वविद्यालय होने चाहिए। समझिए, सुनिए, हमारे पास विज्ञान के विश्वविद्यालय हैं, इंजीनियरिंग के विश्वविद्यालय हैं, मैनेजमेंट के विश्वविद्यालय हैं, कला के विश्वविद्यालय हैं, चिकित्सा के विश्वविद्यालय हैं। धर्म के विश्वविद्यालय कहां हैं? क्या बात है, जिससे दुनिया स्थिर रहेगी वही, जिससे दुनिया से वही कोई बताने वाला नहीं है कि हिंदू का धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, कोई बताने वाला नहीं है। आज किसी के मन में आया, सन्यासी बन के बैठ गया, गुरुजी ने दीक्षा दे दी, सन्यासी बन गया, उसे धर्म का पता नहीं है। और गुरुजी के मन में आया, 4 लोग मिल गए, किताब छपा दी, गुरुजी ने अपने सिद्धांत डाल दिए। ऐसे ऐसे सन्यासी हैं यहाँ जो बहुत पूजित सन्यासी हैं, कहते हैं कि महाभारत तो कल्पना है जी, और गीता जो है कहीं हुई नहीं है। महाभारत तो वो अपने मन का बहन बताते हैं कि जी मन के अंदर महाभारत हुआ है, और पूजित हैं। गीता पर ऐसी ऐसी किताबें लिखी गई हैं कि मेरा मन करता डूब के मर जाऊं। अगर महाभारत कल्पना है तो सनातन तो झूठ है। अगर राम और कृष्ण कल्पना है ना स्वामी जी, तो फिर हमारे फिर क्या है? कुछ भी नहीं है। तो भैया धर्म का विश्वविद्यालय, कोई किसी भी पंथ का सन्यासी हो, वो पहले धर्म को जाने तो सही, पहले वो राम कृष्ण परशुराम जी को समझे तो सही, पहले वो मां को और महादेव को समझे तो सही, फिर वो निर्णय ले कि उसे आर्य समाज में जाना है, उसे अखाड़ों में जाना है,
उसे किस परंपरा में जाना है। महाराज जी, इसी से संबंधित एक और प्रश्न आ रहा है, तो मैं आपसे जिज्ञासा ले लूं। 3 तो डॉक्टर लोग यही बैठे हैं, उधर भी 2-3 डॉक्टर लोग दिख रहे हैं, तो ये जो पीएचडी लोग कर रहे हैं, क्या ये लोग धर्म के ऊपर थीसिस लिखकर भी कोई पीएचडी नहीं हो सकती क्या? देखिए स्वामी जी, धर्म का मतलब सनातन धर्म से है। अभी सनातन धर्म का नहीं वो हो रही है, लेकिन वो जैसे अब स्वामी जी कोई योग पे कर रहा है, कोई एक पुस्तक पे कर रहा है, वो इस तरह की पीएचडी हो रही है। लेकिन सनातन धर्म, पूरा सनातन धर्म क्या है, समग्र में इसका चिंतन भारत में नहीं। स्वामी जी, लोग महर्षि दयानंद सरस्वती जी के सत्यार्थ प्रकाश पे बहुत सारी पीएचडी हुई, रामचरितमानस पे बहुत पीएचडी हो गई, वाल्मीकि रामायण पे बहुत पीएचडी हो गई, लेकिन जो इनका मूल है सनातन धर्म, उस पे आवश्यकता है। और हुई होंगी, सनातन पे शोध हुए, लेकिन वो इतने गहन शोध नहीं है जितने गहन शोध की आवश्यकता है। इसके नहीं हम पता लगाए हैं, इसके पीछे पड़े हैं, गहन शोध नहीं। इसके लिए तो अपने विश्वविद्यालय होने चाहिए, और ये काम उस विषय को करा पाएंगे, ये बहुत और ये काम साधुओं का है। बिल्कुल। हम बहुत गृहस्थियों से मांगते घूमते हैं। अभी स्वामी जी का हमारा विचार हुआ, स्वामी जी यहाँ है, मैंने कहा अब संस्था खड़ी करनी है, सन्यासियों से मांग के संस्था खड़ी करनी है। सन्यासी को आदत होनी चाहिए लेने कि भाई हमने 1 लाख रुपए लिए, तो अब दशांश हमें दान करना ही करना है। अगर हम समाज से दान चाहते हैं तो पहले हमें दाता बनना पड़ेगा, और अगर हम समाज से ये चाहते हैं कि समाज दशांश दान करे, तो हमें 5वां अंश दान करना पड़ेगा जी, समाज से दुगना। बिल्कुल। और बचा कुचा जो भी वो है ना, बचा कुचा भी जो है 4 हिस्से, वो भी अपने पे खर्च नहीं करना है, अपने पे जितनी आवश्यकताएं कम से कम पूरी हो जाए उन्हें पूरी करके वो भी समाज को लौटाना है। लेकिन हम साधुओं को कम से कम अपनी कमाई का चौथाई, मतलब कमाई नहीं, जो हमारे पास दान आता है, चौथाई या 20% दान करना है। अगर साधु इसकी आदत नहीं डालेंगे, साधु बचेंगे नहीं बचेंगे। स्वामी जी, हमारी इस्लाम की ताकत क्या है? जकात है, इस्लाम की सबसे बड़ी ताकत है। और जकात का नियम है, मौलाना भी जकात देते हैं। स्वामी जी, क्योंकि मैंने इस्लाम को मदरसों से सीखा है, इस्लाम को मैंने मस्जिदों से सीखा है। मौलाना को पैसे मिले, उसे तो सारी जकात मिली, लेकिन स्वामी जी उस पैसे में से भी वो किसी मदरसे को या किसी मस्जिद को या अपने किसी वरिष्ठ को देकर आएगा, उस पैसे में से भी। हम सनातन धर्म के सन्यासी ये सोचते हैं कि जहां भी जाएंगे हमें कुछ मिलना चाहिए। बस जो ला पड़ा दान नहीं पड़ते वो। तो स्वामी जी, ये पतन का कारण, इसे बदल के स्वामी जी हमें संस्था खड़ी करनी है, आपके साथ मिलकर, स्वामी जी के साथ मिलकर, स्वामी जी सन्यासियों के साथ पैसों से खड़े करेंगे। अगर सन्यासियों को जरूरत नहीं है तो गृहस्थी को क्या जरूरत है? तुम तो केवल और केवल धर्म बचाने के लिए हो। आपने स्वामी जी ये वस्त्र जब हम पहनते थे तो इस वस्त्र का एक बहुत बड़ा कारण पहले था, ये आग्नेय वस्त्र माना जाता है। जिसने ये वस्त्र धारण कर लिया उसे अंतिम अब चिता में नहीं जाना, क्योंकि ये जीवित चिता है। अगर तुम जलती हुई चिता को धारण करके भी त्याग नहीं कर सकते, हम तो जलता फिरता शमशान है, चलती फिरती चिता है सन्यासी। स्वामी जी, अगर हम चलती फिरती चिता होकर भी अगर हमारे अंदर वैराग्य नहीं है तो हमसे तो वो ग्रस्त लाभ दिया गया अच्छा, जो शमशान में जाकर तो वैरागी हो जाता है। सही है, मरकट वैरागी तो होता है उससे कम से कम। सही बात, सही बात। जी समझ जी सर, एक व्यक्ति ने हमसे जिज्ञासा किया था, मैंने थोड़ा सा आगे निकल गया। वो कहा, वो आप महाराज जी ने, आशा करता हूं कि वो संतुष्ट हो गया होगा, कि उन्होंने पूछा था कि स्वामी जी ये महात्मा लोग क्यों नहीं अपने आप को दान कर रहे हैं? भैया, नीचे का वस्त्र संसार की लज्जा है, ऊपर का वस्त्र अंतिम वस्त्र है। हम लोग पिंड दान करके बैठे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं इसी चैनल पे कहता हूँ, अगर इस चैनल पे कोई अगर सहयोग भी करता है तो वो आपके लिए है, हमारे लिए। बिल्कुल। हमें जरूरत पड़ेगी तो हम आपके दरवाजे पे जाके खड़े हो जाएंगे, एक रोटी खिला दो। हमारा वो अधिकार है, इसमें इसको आप नहीं ले सकते हैं। तो हमें भोजन मांग के खाने में कोई संकोच नहीं है। तो ये आप लोग, एक और आप लोगों को, हमारे साथ बहुत सारे संत, परम ज्ञानी योगी श्री रामानंद जी महाराज, पूज्य व्यास जी महाराज, ओम त्यागी जी महाराज, और भी बहुत सारे संत इस पर जुड़े हुए हैं। कम से कम इस समय 15 संत हम लोगों को लाइव देख रहे हैं महाराज जी। मैं नाम, मेरी समस्या है तो तुरंत नाम याद नहीं होता कई बार, तो मैं हम लोगों के तरफ से आपके आशीर्वाद और हम लोगों के तरफ से
मैं उन सब संतों के चरणों में जी सर। दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। आज मैं किसी का कमेंट नहीं लिया, ये भी मैं आप लोगों से निवेदन कर दूं, इसलिए नहीं लिया कि अगर मैं आपका कमेंट लेने लगता तो आप लोग वंचित रह जाते, लेकिन आपका हर कमेंट में सेव रखूंगा। आपका अगर उचित कमेंट होगा तो उस पर हम लोग, ये स्वामी परमानंद जी हैं, साधनानंद जी हैं, और हमारे साथ देखिए परम युवा, अगर आप दिखा सके तो कृष्णदास जी, हमारे परम पूज्य स्वामी श्री विश्वात्मा जी महाराज, ये लोग भागवत प्रवक्ता हैं। इनके मुख से ही हम सुनवा देंगे कि ये लोग इसी उम्र में कितना त्याग, कितनी तपस्या और किस तरह से ज्ञान अर्जित कर रहे हैं और किस तरह से समाज की सेवा कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने और एक जिज्ञासा रखा था, मैं सब संतों के सामने रख दूं उस बात को, कि संत लोग क्यों नहीं निकल के आते हैं, असंतों का धन कहाँ जाता है, ऐसा किसी ने लिखा था। तो मैं आपको बताऊं सर, हमारा, मुझको तो और पता नहीं कि किसका धन कहाँ जाता है, लेकिन यहाँ पर जितने बैठने वाले हैं ये समझिए इनके पास धन नहीं है, और जितना धन है अगर कहीं से 1 रुपया आता है तो उसको 10 रुपया बना करके एक आदमी के भोजन को 10 आदमी का भोजन बना करके खिला देते हैं। इस तरह से सेवा करते हैं। ये संक्षिप्त में यही शब्द सुन लीजिए, यहाँ सब त्यागी बैठे हैं। और एक सेकंड मैं एक जिज्ञासा आपको नहीं, ये आपकी जो बात है उसकी घटना याद आई मुझे जी। आइए, स्वामी जी केदारनाथ में फ्रॉड हुआ था, उस समय कम से कम हम लोगों का 30-40 युवा साधु थे। तो जो आश्रमाधीश थे उन्होंने तो सहयोग किया ही था। उस समय हम सारे साधुओं ने, 33 साधुओं का हमारे पास वो स्लिप भी रखी है, 5-5 हजार रुपया स्वामी जी इकट्ठा करके दिए। जबकि हम पढ़ने वाले विद्यार्थी आज से 10 साल पहले की बात है, लगभग 10 कितने 5-7 साल 13 की बात है, 7 साल तो हो ही गए। तब हम सब स्वाध्याय चिंतन करने वाले थे। तब ये थी, तो भारतीय सनातन संस्कृति तो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में, साधुओं के हृदय में ये तो भावना सदैव से रही है कि परोपकार करो, पुरुषार्थ करो। साधु का जीवन भी यही है। करने वाली बात साधु अपने हिसाब से करते हैं, परंतु आज जो महती आवश्यकता है, स्वामी जी ने जहाँ सबका ध्यान आकर्षित किया है, वो एक बहुत महती आवश्यकता है। सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए हम कुछ ऐसा करें, अपना अपने योगदान के माध्यम से ऐसी यूनिवर्सिटी स्थापित करें और ऐसे युवाओं को तैयार करें जो हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला है तो उसका प्रत्युत्तर देने वाला भी हो। संरक्षण के लिए तैयार भी करें, और संवर्धन तो हम लोग अपने हिसाब से सभी लोग मिलकर करेंगे ही। उसकी एक महती आवश्यकता। मैं आपको विश्वास दिलवा रहा हूँ और स्वामी जी के सामने कि धर्म यूनिवर्सिटी का आज स्वामी जी ने नाम लिया है। जी जी सर। मुझको तो पता नहीं यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाई जाती है, क्योंकि मैं तो कक्षा 1 में ही नहीं पढ़ा। तो लेकिन मैं ये संकल्प ले रहा हूँ कि हरिद्वार में या कहीं भी जहाँ भी स्वामी जी चाहेंगे, हम एक प्रयत्न करके धर्म यूनिवर्सिटी की स्थापना करके मरेंगे। बिल्कुल स्वामी।